श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 14। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि साधना से संकल्प शक्ति की अभिवृद्धि होती है। इसके लिए निरंतर अभ्यास प्रयास करना पड़ता है। आरंभ में बीज बोने की तरह कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है, पर अंततः फसल की इतनी राशि उत्पन्न होती है कि उसकी तुलना में बोने का श्रम और खर्च अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। साधना मानवीय प्रगति का अति महत्वपूर्ण आधार है। व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाने से बढ़कर जीवन की सार्थकता सिद्ध करने वाला और कोई उपाय नहीं है। क्रमशः आगे अंतराल के परिमार्जन एवं उन्नयन में जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है उसे महाप्रज्ञा की अभ्यर्थना कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम गायत्री उपासना है। निखिल ब्रह्मांड में जिस महाप्राण का भंडार भरा पड़ा है उसे अभीष्ट परिमाण में ग्रहण धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। यही कार्य अनुभवी तपस्वियों द्वारा निर्धारित गायत्री उपासना की पुण्य प्रक्रिया अपनाने से संभव हो जाता है। इस संदर्भ में जप, ध्यान और प्राणायाम की 3 पद्धतियां काम में लानी पड़ती हैं। किसको किस प्रयोजन के लिए, इन दिनों में से किसे किस परिमाण में, किस क्रम से अपनाना चाहिए, इसका निर्धारण अनुभवी मार्गदर्शक साधक की मनःस्थिति का पर्यवेक्षण गंभीरता पूर्वक करने के उपरांत ही निश्चित करते हैं। सबके लिए एक जैसा विधान तो नित्य कर्म के रूप में ही प्रयुक्त होता है। साधना का नित्य कर्म हर दिन आक्रमण करने वाले कुसंस्कारों को, वातावरण के प्रभाव को निरस्त करने के लिए किया जाता है। नित्य का स्नान, कपड़े धोना, मंजन करना, कमरे में झाड़ू लगाना, बर्तन मलना आदि जिस तरह प्रतिदिन का सफाई कृत्य माना जाता है, इसी तरह मन क्षेत्र पर मलिनता की परतें न जमने देने के लिए उपासनात्मक नित्य कर्म भी करने होते हैं। विशिष्ट साधना इसके अतिरिक्त है। आत्मोन्नति के लिए उसी की अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ती है। गायत्री जप की कई विधियां हैं, उसमें कभी कभी कुछ अतिरिक्त बीजांकुर भी सम्मिलित करने पड़ते हैं। ध्यान में नाभि चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र को त्रिविध शक्तियों का उद्गम केंद्र कहा गया है। नाभि चक्र में प्राण की प्रखरता भरी पड़ी है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। हृदय चक्र में परम तत्व के साथ एकात्म करने वाली, जोड़ने वाली सत्ता निवास करती है, जिसे भक्ति एवं तलीनता कहते हैं। आज्ञा चक्र के माध्यम से दिव्य ज्ञान की अतीन्द्रिय क्षमताओं की दूरदर्शिता, विवेकशीलता एवं दिव्य दृष्टि की गंगा प्रवाहित होती है। शाप वरदान देने वाले तंतु इसी केंद्र में केंद्रीभूत हैं। त्रिपदा गायत्री इन्हीं 3 दिव्य धाराओं से विनिर्मित होती है और त्रिवेणी कहलाती है। जप के साथ साथ ध्यान करने के अनेक निर्धारण हैं, जिनमें उपयुक्त 3 चक्रों के उन्नयन को ग्रंथिभेद कहते हैं। जीव और ब्रह्म के मध्य भेदभाव, अलगाव रखने वाले जो 3 अवरोध हैं, उन्हें 3 क्षेत्रों में ध्यान ऊर्जा का प्रयोग अभिचार करके प्रसुप्ति को जागृति में बदला जाता है। प्रकाशवान छवि माध्यम के द्वारा किए गए ध्यान बिंदु योग के नाम से, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय के माध्यम से दिव्य ध्वनियों का आभास देने वाली प्रक्रिया को नाद योग के नाम से जाना जाता है। तीसरा लय योग है, जिसमें तदात्मय, भाव विभोर, आनंद मग्न होने की समाधि साधना की जाती है। सहस्त्रार से संबंधित खेचरी मुद्रा का यही स्वरूप है। शांभवी मुद्रा मूलाधार को प्रभावित करती है। हृदय चक्र में ज्योति मुद्रा का, अमृत कलश का ध्यान किया जाता है। यह सभी प्रयोग गायत्री उपासना के अंतर्गत आते हैं और साधक की सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान प्रकृति का पता चलाने के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं। नित्य कर्म की साधना तो थोड़े बहुत हेर फेर के साथ सभी के लिए एक जैसी है, किंतु विशेष साधनाएं उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार पहलवानों को अखाड़े का आश्रय लेकर
उस्तादों की देख रेख में विशेष प्रकार की कसरतों के माध्यम से करनी पड़ती हैं। दंगल में कुश्ती पछाड़ने के लिए यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए मात्र टहलने जैसी हल्की फुल्की कसरतों से काम नहीं चलता। जीवात्मा के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों को परिष्कृत करने के लिए क्रमशः हठयोग, राजयोग और लय योग की साधना करनी होती है। उनके अनेक उपभेद और सम्मिश्रण हैं। औषधि विज्ञान की तरह साधना विज्ञान का भी एक स्वतंत्र शास्त्र है। चिकित्सा उपचार में रोगियों की स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार श्रेयार्थियों के लिए भी अनुभवी मार्गदर्शक अमुक साधना अथवा कई योग प्रयोजनों का सम्मिश्रण करके ऐसा निर्धारण करते हैं जो अभावों की पूर्ति एवं उलझनों से निवृत्ति करा सकने में समर्थ हो सके। मेरुदंड में प्रवाहित होने वाली त्रिविध शक्ति धाराएं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती हैं। किसे किस शरीर को प्रधानता देनी है, किसे किस क्षेत्र में प्रवेश करना है, वह इन्हीं तीनों के साथ अपना तादात्म्य बैठाते हैं। इन्हीं तीनों को 3 लोकों में प्रवेश पाने के 3 राजमार्ग कहते हैं। भूलोक इड़ा से, भुवः लोक पिंगला से और स्वः लोक सुषुम्ना से संबंधित माना गया है। इन तीनों का समान स्वरूप त्रिपदा गायत्री के रूप में बनता है। गायत्री मंत्र प्रधान है। उसमें शब्द शक्ति का अवलंबन लेकर 3 शरीरों में सन्निहित 3 शक्ति स्रोतों के साथ संबंध बनाया जाता है। निखिल ब्रह्मांड को 3 लोकों के रूप में विभाजित किया गया है। इनके साथ संबंध जोड़ने के लिए शब्द शक्ति का आश्रय लिया जा सकता है। मंत्र योग का समस्त उपचार शब्द शक्ति पर आधारित है। विज्ञान के छात्र जानते हैं कि ऊर्जा के अनेक विभाजनों में ताप, ध्वनि और प्रकाश के तरंगों को प्रमुखता दी गई है। इन तीनों का रूपांतर विभिन्न स्तर के परमाणुओं और जीव कोशों में होता रहता है। पदार्थ जगत में 5 तत्वों का और चेतन जगत में 5 प्राणों का आधिपत्य है। इन दोनों ही क्षेत्रों में गतिविधियां जिस ऊर्जा के बलबूते चलती रहती हैं, उनमें से एक अति महत्वपूर्ण है ध्वनि। इसी का अध्यात्म तत्वज्ञानी ओमकार के रूप में अधिग्रहण करते हैं। ओमकार से भू भुवः स्वः 3 व्याहत और इनमें से प्रत्येक के 3-3 शब्द निःसृत होने पर 9 शब्द वाली 24 अक्षरों वाली गायत्री का महामंत्र बन जाता है। सामान्यतः इस हंस वाहिनी आदिशक्ति के रूप में सविता के मार्ग ब्रह्म वर्चस्व में तथा महाप्रज्ञा की ध्यान धारणा में अपनाया और हृदयगम किया जाता है। इतने पर भी यह मानकर चलना चाहिए कि गायत्री का तत्व ज्ञान और प्रयोग विधान जिस धारा में प्रवाहित होता है, वह ब्रह्म विद्या शब्द परक है। मंत्र योग का रहस्य यही है। उसकी समस्त विधि व्यवस्था शब्द शास्त्र के अंतर्गत समझी समझाई जा सकती है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध बनाने के लिए साधनात्मक प्रयोजनों में शब्द शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। जप, स्तवन, कथा, मंत्रोच्चार, पाठ, कीर्तन, प्रवचन, आशीर्वाद, अभिचार आदि में शब्द का ही किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। नाद योग के माध्यम से ईश्वरीय संदेश सुनने एवं अदृश्य जगत में चल रही हलचलों की जानकारी प्राप्त करने की बात बनती है। विज्ञान ने प्रकृति के अंतराल से ऐसी ध्वनि तरंगे ढूंढ निकाली हैं जिनसे अब तक के समस्त आविष्कारों की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान शक्ति स्रोत उपलब्ध हुआ है। चेतना जगत तथा पदार्थ जगत के दोनों ही क्षेत्रों में उच्च स्तरीय अनुकूलताएं उत्पन्न करने तथा अभीष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए शब्द शक्ति का जो विशेष विनियोग उपचार किया जाता है, उसी को मंत्र कहते हैं। आज यंत्रों की धूम है। उनकी उपयोगिता तथा समर्थता का परिचय सभी को है। भूतकाल में ठीक इसी तरह मंत्र शक्ति का प्रयोग होता था और उसकी प्रभाव शक्ति आज के अति महत्वपूर्ण यंत्रों की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं थी।
मंत्र विद्या को उच्च स्तरीय शब्द विज्ञान कह सकते हैं। मंत्रों के अक्षरों का गठन गुंथन आत्मविज्ञान के पारंगतों ने इस प्रकार किया है कि उनसे साधक की काया में सन्निहित अनेक रहस्य भरे शक्ति संस्थानों का उभार अभिवर्धन होता चला जाता है। गायत्री महाविद्या में उच्च स्तरीय रहस्यमय शब्द शक्ति का ऐसा समावेश है जिसका सिद्धांत एक प्रयोग करने वाला सिद्ध पुरुष स्तर की चमत्कारी सिद्धियों का परिचय दे सकता है। ब्रह्म संबंध जोड़ने का आरंभिक उपचार। व्यक्ति की अपनी योग्यता और तत्परता कितनी ही क्यों ना हो, उसे साधनों और अनुकूलताओं की भी अपेक्षा रहती है। एकाकी प्रयत्न पुरुषार्थ अभीष्ट सफलता उपलब्ध करा नहीं पाते। योद्धा कैसा ही स्वस्थ शूरवीर क्यों ना हो, हथियार के बिना मोर्चे पर अपना पराक्रम दिखाने और विजयश्री वरण करने में किस प्रकार सफल हो सकेगा। परिस्थितियां प्रतिकूल चल पड़े, आंधी तूफान उठ खड़ा हो, मूसलाधार वर्षा होने लगे तो योद्धा की वीरता और रणनीति क्या काम करे। न केवल योद्धा के लिए वरन हर क्षेत्र में पराक्रमी प्रगतिशील के लिए यही बात लागू होती है। कुशल किसान भी बिना हल बैल और खाद बीज के फसल उगाने में कहाँ सफल हो सकता है। वर्षा ना हो, तुषारपात, टिड्डी कीड़े आदि का सामना करना पड़े तो बेचारा क्या करे। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, आंदोलन आदि के बारे में भी यही बात है। पराक्रम प्रमुखता और महत्वता कितनी ही क्यों ना हो, साधनों और परिस्थितियों की अनुकूलता की सफलता असफलता में जो पृष्ठभूमि रहती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आत्मिकी उपलब्धियां हस्तगत करने के लिए साधक का वह पुरुषार्थ आवश्यक है जिसमें वह आत्मसत्ता को इस योग्य बनाए कि दिव्य शक्तियों को उसमें से उभारना एवं धारण कर सकना शक्य हो सके। साधना के माध्यम से यही करना होता है। राजयोग की अष्टांग साधना में 5 यम और 5 नियम प्रथम चरण माने गए हैं। वे ना बन पड़े तो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि प्रयोगों का कोई तुक नहीं रह जाता। वर्णमाला गिनती का आरंभिक अक्षर ज्ञान न होने पर भी जो गणित और विज्ञान में एमएससी करने की बात सोचते हैं वह भूल करते हैं। एक एक सीढ़ी पार करते हुए ही तो क्रमशः छत पर चढ़ सकना संभव होता है। साधना एक पराक्रम है जिसके लिए प्राथमिक तैयारी योग्यता वृद्धि के रूप में करनी पड़ती है। पीछे साधनों के माध्यम से पुरुषार्थ प्रकट करने की बात बनती है। आत्मविज्ञान के अभिनव प्रयोगों में साधनारत व्यक्तियों को आत्मसत्ता की प्रयोगशाला के सभी यंत्र उपकरण सही स्थिति में रखने होंगे। शरीरगत इंद्रिय शक्ति और मनोगत भाव शक्ति को संयम तथा श्रद्धा स्वीकार करने के लिए साधना पड़ता है। इस तैयारी के साथ साथ ही यह प्रयास करना पड़ता है कि निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त परम ब्रह्म चेतना के साथ अपने सूत्र संबंधों को किस प्रकार घनिष्ठ किया जाए। घर में लगे बल्ब और पंखे तभी चलते हैं जब तारों की सही फिटिंग होने पर बिजली घर के जनरेटरों से उनका संबंध सही रूप में जुड़ जाए। जलते तो बल्ब ही हैं, घूमते तो पंखे ही हैं, पर जो मात्र दृश्य को ही सब कुछ नहीं समझते, आधारभूत कारण को भी तलाश करते हैं। उन्हें समझना होता है कि तारों में चलने वाला विद्युत प्रवाह ही इन उपकरणों को गतिशील रख रहा है। ब्रह्मांडीय चेतना ब्रह्म सत्ता के साथ हर साधक का आत्मतंत्र जुड़ना चाहिए। हर खेत को सूरज की गर्मी और आकाश से नमी मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति को जमीन से खाद्य और अंतरिक्ष से प्राणवायु मिलनी चाहिए। जिस प्रकार गर्भावस्था में भ्रूण माता के अनुदानों से बढ़ता पनपता है, उसी प्रकार साधक को भी विशेष उपलब्धियों के लिए विराट की ब्रह्म चेतना का अवलंबन लेना पड़ता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का तात्पर्य यही है कि दोनों के बीच आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़े। धरती की संपदा सूर्य की अनुकंपा पर निर्भर है। मनुष्य को उच्च स्तरीय सामर्थ्य एवं प्रगति के लिए परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने और अनुग्रह उपलब्ध करने का प्रयास भी करना पड़ता है।
आत्म संशोधन की बात तो इससे पहले है ही। यात्रा तो दोनों कदम उठाते हुए ही पूर्ण होती है। एक कदम आत्मशोधन और दूसरा ब्रह्म संबंध समझा जाना चाहिए। आत्मिक प्रगति की गाड़ी ये दोनों पहिए सही होने पर ही आगे बढ़ती है। दोनों के बीच सघन संबंध बनाने के लिए साधना को मध्यवर्ती सूत्र माना जा सकता है। भ्रूण की नाभि से जुड़ा हुआ नाल तंतु उसे माता के साथ जोड़ता है। बिजली घर और बल्ब के बीच तारों की फिटिंग संबंध जोड़ती है। दो पहियों के मध्य धुरी की भूमिका रहती है। जनता और सरकार का मध्य सूत्र अफसरों से जुड़ता है। कठपुतली और बाजीगर के बीच चलने वाली हलचलों में पतले धागे काम करते हैं। आत्मा और परमात्मा का विवाह कराने में दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में मजबूती के साथ थमाने में जो विवाह उपचार होता है, प्रकारांतर से उसकी तुलना साधना से की जा सकती है। साधना के लिए मन और शरीर दोनों को साधना पड़ता है। मानसिक परिष्कार के लिए योग और शारीरिक प्रखरता उभारने के लिए तप का आश्रय लेना पड़ता है। योग और तप की परिधि में अनेक प्रकार के अभ्यासों और अनुशासनों का विधि विधान है। इसमें से कौन किसे अपनाए, व्यक्ति विशेष की स्थिति का अतिरिक्त विश्लेषण करके यही तालमेल बैठता है कि किस मनः स्थिति में किस साधना को परिस्थिति को हृदयंगम करना और व्यवहार में उतारना बन पड़ेगा। सबके लिए एक जैसा निर्धारण नहीं हो सकता। एक कक्षा के बच्चों को तो एक पाठ्यक्रम का अभ्यास कराया जा सकता है, पर एक रोग के हर रोगी को एक जैसी चिकित्सा एवं परिचर्या नहीं बताई जा सकती। उसमें रोग इतिहास, रोग का कारण एवं रोगी की वर्तमान स्थिति का निदान विश्लेषण करना होता है। इसके उपरांत ही कुशल चिकित्सक उपचार का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार साधना के मोटे नियम तो हर साधक के लिए एक जैसे हो सकते हैं, पर व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुरूप विशेष परामर्श, विशेष मार्गदर्शन की, विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। अपनी स्थिति को आप समझ सकना कठिन है, इसलिए रोगी होने पर अच्छे डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर बुलाते हैं और उनके परामर्श अनुशासन में अपना इलाज चलाते हैं। साधना क्षेत्र में भी यही नीति अपनानी होती है। न केवल स्थिति के अनुरूप साधना विशेष का चयन करना होता है, वरन उस निर्धारण के लिए अनुभवी मार्गदर्शक का परामर्श अनुशासन भी उपलब्ध करना होता है। साधना क्षेत्र में गुरु वरण की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है। इसका प्रयोजन अपने उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सक का सहयोग जुटाने जैसा है। छात्रों को अध्यापक की भी जरूरत पड़ती है। बाजार से पुस्तकें खरीदकर बिना किसी से पूछताछ किए अपने आप उत्तीर्ण होते रहना कठिन है। बच्चा अपने आप वर्णमाला और गिनती को पढ़ना लिखना बिना किसी सहयोग के किस प्रकार आरंभ करे। संगीत, शिल्प आदि में कोई एकाकी मात्र अपने ही प्रयास से कैसे प्रवीण बने। भौतिक क्षेत्रों की तरह आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसे उच्च स्तरीय मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे न केवल विश्लेषण निर्धारण में प्रवीणता प्राप्त हो, वरन उस मार्ग पर लंबी यात्रा करने के उपरांत जिसने अनुभव भी संपादित किया हो। अल्प प्राण को महाप्राण से जुड़ने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक चाहिए ही। यह कार्य चिन्ह पूजा के लिए गुरु बनाने या शिष्य बनने की लकीर पीटने से संपन्न नहीं होता। दोनों के बीच ग्रहण कर सकने की श्रद्धा और दे सकने की उदार क्षमता का समुचित अनुपात भी रहना चाहिए। स्कूली बच्चों और अध्यापकों के बीच मात्र बताने समझने का संबंध रहने पर भी काम चलता रहता है, किंतु आत्मिक क्षेत्र में उतने भर से काम नहीं चलता, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र के गुरु को मात्र विश्लेषण निर्धारण में डॉक्टर जैसी ड्यूटी पूरी करने भर से छुटकारा नहीं मिलता, वरन उनके मध्य अभिभावकों और बाल गोपालों के बीच चलने वाला आदान प्रदान भी अनिवार्य होता है। सामान्य व्यवहार में अध्यापक पढ़ाते और अभिभावक खर्च उठाते हैं। आध्यात्मिक गुरु को यह दोनों ही कार्य साथ साथ करने होते हैं।
इस महत्वपूर्ण अनुकंपा उपलब्धि के लिए शिष्य को ऐसी मृदुल स्थिति में रखना पड़ता है जिससे वात्सल्य अनायास ही टपकने लगे। गाय बछड़े को, माता बच्चे को स्वेच्छापूर्वक पेयपान कराती है। इससे पूर्व यह स्थिति बन चुकी होती है कि माता का दुलार उसके अंतराल में अनायास ही हुलसने लगे। पेट से उत्पन्न हुए बच्चे के संबंध में अनुदान की प्रेरणा तो प्रकृति प्रदत्त होती है, पर शिष्य को निजी संतान की तरह अनुभव कराने के लिए अपनी भाव श्रद्धा को प्रयत्न पूर्वक परिपक्व करना होता है। समझा जाना चाहिए कि भक्त का भगवान को अपने समीप खींच बुलाने में भक्ति भावना का ही एकमात्र आकर्षण चुंबकत्व है। भौतिक क्षेत्र में शारीरिक तत्परता और मानसिक तन्मयता का जो महत्व है, वही आत्मिक क्षेत्र में श्रद्धा का है। उपासना उपचारों में कर्मकांड परक विधि विधान पूरा करने भर से काम नहीं चलता, उसके लिए तदनुरूप श्रद्धा भी उभरनी चाहिए, अन्यथा कर्मकांड अनुष्ठान मात्र श्रम उपचार भर रह जाएंगे और उनका उतना ही प्रतिफल मिलेगा जितना कि उस स्तर के परिश्रम का मिलना चाहिए। चमत्कार तो तब उत्पन्न होते हैं जब साधना विधि के साथ सघन श्रद्धा का भी समावेश होता है। इसलिए अध्यात्म क्षेत्र के सर्वोपरि सर्वसमर्थ श्रद्धा शास्त्र को अधिकाधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रारंभिक अभ्यास कैसे हो, इसके लिए गुरुतत्व को एकलव्य की तरह अपने निजी प्रयत्न से समर्थ बनाना पड़ता है। यही है गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा की परस्पर संबंध प्रक्रिया। शिष्य को गुरु पर सघन श्रद्धा का आरोपण करना होता है। गुरु शिष्य पर अपना अनुदान भरा वात्सल्य बिखेरता है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहते हुए, हित साधन करते हुए अपना अपना कर्तव्य पालन करते एवं श्रेय संपादित करने में सफल होते हैं। उच्च स्तरीय व्यक्तित्व वाले गुरु के माध्यम से श्रद्धा को अधिक पैनी बना लेने वाले साधक उस चुंबकत्व को परम ब्रह्म के निमित्त नियोजित करते हैं, तो उससे भी वैसी ही उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं जैसी कि शरीरधारी गुरु की अनुकंपा प्राप्त की जा सके। भव्य भवन बनाने से पूर्व उसके नक्शे या मॉडल बनाने पड़ते हैं। मोर्चे पर लड़ने से पूर्व सैनिकों को छावनी में नकली लड़ाई लड़नी पड़ती है। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों का चूल्हे चौकी का खेल खेलकर भावी गृहस्थ संचालन की पूर्ण शिक्षा आरंभ करती हैं। ब्रह्मांडीय चेतना का परम ब्रह्म के साथ किस आधार पर तादात्म्य जोड़ा जाए, इसका एकमात्र उत्तर श्रद्धा विश्वास है। श्रद्धा अर्थात अनन्य आत्मीयता, विश्वास अर्थात निर्देश अनुशासन का निष्ठापूर्वक परिपालन। यह दोनों शब्द हवाई नहीं हैं। कह देने या सुन लेने से कुछ नहीं बनता। अंतराल को उत्कृष्टता के साथ अनन्य आत्मीयता स्थापित करने के लिए न केवल सहमत करना वरन उसका अनुभव अभ्यास भी करना कठिन है। इसे आरंभ में निराकार के लिए प्रयुक्त करना तो और भी दुस्तर हो जाता है। इसके प्रत्यक्ष अभ्यास के लिए गुरु वरण की आवश्यकता पड़ती है। दैवी अनुशासन अपनाए बिना व्यक्तित्व का इस स्तर पर बनना संभव नहीं जिस पर ईश्वरीय अनुकंपाएं बरसें। कुसंस्कारिता को छाती से चिपकाए हुए पूजा उपचार के माध्यम से देवताओं की जेब काटने का कुचक्र रचने वाले आमतौर से निराश ही रहते हैं। अनुशासन की तपश्चर्या ही उस पात्रता को परिपक्व करती है जिसके आधार पर विश्व चेतना के भंडागार से कुछ कहने लायक उपलब्धियां हस्तगत हो सके। यह आदर्शवादी अनुशासन आरंभिक साधकों को दैवी क्षेत्र से सीधे मिल सके, ऐसा शक्य नहीं। इसलिए उसके लिए किसी मध्यवर्ती प्रत्यक्ष मार्गदर्शक एवं नियंत्रक की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि ब्रह्म संबंध का श्री गणेश गुरु संबंध बनाने के रूप में करना पड़ता है। आत्मिक प्रगति की यही सनातन परंपरा है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम।
वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।